न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आइए देखते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गहरी वेदना व्यक्त की, जहां लोकतंत्र के मंदिर इन दिनों अशांति और व्यवधान के अड्डे बन गए। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदों में लगातार हो रहे हंगामे की स्थिति पर गहरी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की संख्या अत्यधिक दबाव में है और संवाद, विचार विमर्श, बहस और चर्चा के लिए बना लोकतंत्र का मंदिर इन दिनों अशांति और व्यवधान के अड्डे बन गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक निष्क्रिय विधायिका में लोकतांत्रिक मूल्यों का कमजोर करने की क्षमता है, जो लोकतंत्र के विकास में बाधक होगा। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 90वें सम्मेलन में दूसरे और अंतिम दिन समापन भाषण देते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जनप्रतिनिधियों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करने की नसीहत देते हुए यह तल्ख टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि संसद एवं विधानमंडलों में व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के गलत आचरण एवं नॉन परफॉर्मेंस कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। धनखड़ ने शासन में कार्यपालिका की जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधियों की सर्वोपरि भूमिका को रेखांकित करते हुए वह कहा कि सरकार के तीनों अंगों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में से न्यायपालिका और कार्यपालिका सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, जबकि विधायिका जो कि सर्वोच्च है इस दिनों कमजोर हो गई है। लोकतंत्र के मंदिर में व्यवधान एक नई पारिपाटी सी बन गई है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से संसद और विधानमंडल लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को इस हालात के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए, अपनी पार्टी के साथ तर्क करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल संसद ही लोगों की इच्छा को अभिव्यक्त करती है और विधायिका का प्रभावी और सक्रिय कामकाज लोकतांत्रिक मूल्यों के फलने फूलने की सबसे सुरक्षित गारंटी है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वोटर्स को लुभाने में जुटी कांग्रेस, दिग्गजों के साधते हुए सामाजिक समीकरण पर पैनी नजर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुट चुकी है। इसी काम में कांग्रेस ने उत्तराखंड में पार्टी दिग्गजों को साधना शुरू कर दिया है। चुनाव की पतवार जिन नेताओं ने संभाली है, उन्हें केंद्र में रखकर क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन अब पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता में है। पूर्व सीएम हरीश रावत पर हाईकमान ने दोबारा विश्वास जताकर चुनाव में उनकी अहम भूमिका पर मोहर लगा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उत्तराखंड में पार्टी दिग्गजों को साधना शुरू कर दिया है। चुनाव की पतवार जिन नेताओं ने संभाली है, उन्हें केंद्र में रखकर क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन अब पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता में है। चुनाव में हरीश रावत की रहेगी मुख्य भूमिका। कांग्रेस की सर्वोच्च कार्य समिति में लंबे समय बाद राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, तो गढ़वाल क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष को भी थामने का प्रयास किया गया है। बढ़ती उम्र के बावजूद प्रदेश के राष्ट्रपति युवा जोश के साथ सक्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हाईकमान के दोबारा विश्वास जताकर अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका पर मुहर लगा दी गई है। कांग्रेस ने कार्य समिति में उत्तराखंड का तहजीब देते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सदे अंदाज के कमर ताल की है। प्रदेश में लोकसभा की 5 सीट है। वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में हुई 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी वोट हाथ नहीं आया है। 2 विधानसभा चुनाव में लगातार हारने से भी प्रदेश में पार्टी के मनोबल पर बुरा प्रभाव डाला है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी हाईकमान ने प्रदेश में फेरबदल किए। इनके बाद से ही पार्टी के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन मुद्दा बनता रहा है। विधायक भी गाहे बगाए इस मामले में अपनी नाराजगी जता चुके हैं। बीते अप्रैल माह में हाईकमान की ओर से भेज गए केंद्रीय पर्यवेक्षक PL यूनिया ने भी असंतोष का जायजा लिया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली व पंजाब के बाद अब MP में भी फ्री बिजली।
सीएम केजरीवाल ने जनता से किया वादा। एमपी चुनाव 2023 दिल्ली। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में परिवर्तन लाने की लोकोलुभावन बातें कही। वादा किया कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह दिल्ली व पंजाब की तर्क पर लोक हितकारी योजना को धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी पार्टी में कोई नेता नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ता है। जबलपुर आम आदमी पार्टी मध्य भारत में भी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंचे। सतना में रविवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने उन्होंने चुनावी संभावनाएं टटोली। केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विद्या महाकौशल अंचल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मतदाताओं को लुभाने के लिए बिजली की दरों में राहत देने की बात कही। उनकी पार्टी में कोई नेता नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ता है। केजरीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में परिवर्तन लाने की लोकलुभावना बातें कही। वादा किया कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह दिल्ली व पंजाब की तर्क पर लोकहितकारी योजनाएं को धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी पार्टी में कोई नेता नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ता है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।